नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। देखिए, दुनिया भर में लाखों लोग किडनी से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं और मेडिकल साइंस लगातार इसके बेहतर समाधान खोज रहा है। इसी खोज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था लखनऊ में हुआ ISNCon 2025 सम्मेलन। तो चलिए जानते हैं कि ये आयोजन इतना खास क्यों था। असल में ये सवाल ही इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। जरा सोचिए, जब किसी भी फील्ड के सबसे तेज दिमाग एक साथ आकर बैठते हैं तो क्या होता है? वो सिर्फ मौजूदा समस्याओं पर ही बात नहीं करते, बल्कि आने वाले कल के लिए हेल्थ केयर की पूरी दिशा ही बदल देते हैं। तो आखिर इस इवेंट में ऐसा क्या था जिसने इसे एक मील का पत्थर बना दिया? असल में ये सिर्फ एक सालाना मीटिंग से कहीं ज्यादा था और इसकी अहमियत वो तो शुरुआत से ही साफ थी। तो तारीख थी 18 दिसंबर 2025 और जगह थी लखनऊ का मशहूर SGPGI। यहीं से इस सम्मेलन की शुरुआत हुई। और इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने इस आयोजन के कद को और भी बड़ा बना दिया। ये एक तरह का इशारा था कि यहाँ होने वाली चर्चाएं सिर्फ डॉक्टरों तक ही नहीं रहेंगी, बल्कि हेल्थ पॉलिसी पर भी असर डालेंगी। तो ठीक है, मंच तैयार हो चुका है। अब जरा देखते हैं कि इस सम्मेलन की रूपरेखा क्या थी, मतलब कि कौन, क्या और कहाँ। तो ये था इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का 54वां सालाना सम्मेलन, जिसे होस्ट किया था SGPGI के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने। ये पूरा इवेंट 4 दिनों तक चला, जो कि गहरी बातचीत और नॉलेज शेयरिंग के लिए एक जबरदस्त मौका था। देखिए, कोई भी बड़ा इवेंट उन लोगों को सम्मानित किए बिना अधूरा होता है जो उस फील्ड को आगे ले जाते हैं। ISNCon 2025 में भी यही हुआ। यहाँ भी उत्कृष्टता का जश्न मनाया गया और कुछ बहुत ही असाधारण योगदानों को सराहा गया। यहाँ ध्यान सिर्फ अचीवमेंट्स पर नहीं था, बल्कि उन पायनियर्स पर था, मतलब उन लोगों पर जिन्होंने इस फील्ड में नए रास्ते बनाए और दूसरों के लिए मिसाल कायम की। और इसी भावना के साथ ISN 2025 पायनियर अवार्ड दिया गया प्रोफेसर अमित गुप्ता को। उन्हें ये सम्मान साउथ एशिया रीजन में उनके शानदार योगदान के लिए मिला। ये सिर्फ उनकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। लेकिन अवार्ड्स का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और फेलोशिप ऑफ ISN अवार्ड भी दिए गए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ अनुभवी दिग्गजों के साथ साथ भविष्य की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। तो सवाल ये है कि इन सभी एक्सपर्ट्स और टैलेंट को एक साथ लाने का मेन मकसद क्या था? आइए अब इस सम्मेलन के असली विजन को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक थीम नहीं थी, ये एक मिशन स्टेटमेंट था। इनोवेशन और प्रिसिजन के साथ किडनी केयर को आगे बढ़ाना, जिसका क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव हो। ये अपने आप में भविष्य के लिए एक बिल्कुल साफ रोड मैप है। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। इस पूरे विजन के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, इनोवेशन, यानी नई नई टेक्नोलॉजी और इलाज खोजना। दूसरा, प्रिसिजन, यानी हर मरीज के लिए बिल्कुल सटीक और पर्सनल केयर पक्का करना। और तीसरा, इम्पैक्ट, यानी ये सुनिश्चित करना कि इन तरक्कियों का फायदा सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को मिले। तो इन सारी चर्चाओं, अवार्ड्स और योजनाओं का आखिर में निचोड़ क्या निकलता है? उन 4 दिनों के बाद इस सम्मेलन का असली असर क्या होने वाला है? जवाब सीधा सा है कि ISN 2025 सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी। ये भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा प्लान जो आने वाले कई सालों तक दक्षिण एशिया और दुनिया भर में किडनी के लाखों मरीजों की देखभाल को एक नई दिशा देगा। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि लखनऊ में हुई ये बातचीत और ये फैसले आने वाले समय में हेल्थ केयर को कैसे बदलेंगे। देखिए, भविष्य यकीनन बहुत रोमांचक है और उसकी नींव ऐसे ही बड़े आयोजनों में रखी जाती है।